Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा सीरीज को, जिसमें हम चैप्टर 5th के, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके एक्सरसाइज पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और ये रहा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय अ कांस्टेंट फोर्स F. It is found to move 10 meter in the first 2 seconds. Find the magnitude of F. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास है 2 kg। इसे एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब यहां फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। इस ब्लॉक को एक हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट फोर्स F लगाकर पुल किया जा रहा है, और साथ में हमें दिया गया है कि ये 10 मीटर का डिस्टेंस मूव करता है फर्स्ट 2 सेकंड में। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाते हैं डायग्राम और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल की सरफेस, इस सरफेस के ऊपर मैं एक ब्लॉक को प्लेस करता हूं। तो ये है मेरा ब्लॉक, जिसका मास हम अज्यूम कर लेते हैं m, और इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 2 kg। तो एक 2 kg का ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जिस पर लगने वाला फोर्स हम मान लेते हैं कैपिटल F, और इस F की ही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। हम अगर यहाँ ये अज्यूम कर लें कि इस फोर्स के इफेक्ट में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन स्मॉल a के इक्वल है, जिसके इफेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मूव करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्मॉल s, जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में 10 मीटर। और इस डिस्टेंस को मूव करने में इस ब्लॉक को टाइम लगता है 2 सेकंड का, और मुझे कैलकुलेट करना है इस फोर्स की वैल्यू। तो जैसा कि बच्चों हम न्यूटन्स सेकंड लॉ से ये जानते हैं कि F इक्वल टू होता है m इंटू a। तो मुझे इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन a को। अब देखें कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। s मुझे गिवन है, t गिवन है, साथ में हमें ये गिवन है कि इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है। तो मैं यहां एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकता हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, s इक्वल टू होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो s की वैल्यू मुझे दी हुई है 10, u हम लेके चलेंगे 0, टाइम मुझे दिया है 2 सेकेंड, प्लस हाफ a मुझे कैलकुलेट करना है, और t की वैल्यू अगेन मेरे पास है 2, तो मैंने कर दिया 2 का स्क्वायर। अब देखें, मैं इस 2 से इस 2 स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देता हूं। ये 0 इंटू 2 ऑलरेडी 0 हो गया। मैं यहां से अगर a की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास इस तरफ बच गया 10, और ये जो मेरे पास 2 बच गया, मैं इसको यहां नीचे ले आता हूं तो ये हो जाएगा 10/2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इस ब्लॉक के अंदर इस फोर्स के कारण प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। अब अगर मैं यहां न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन को यूज करता हूं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, F इक्वल टू होता है m इंटू a। तो यहां हम वैल्यू पुट करें तो m की वैल्यू मुझे दी हुई है 2 kg, और एक्सेलरेशन हमने निकाला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आती है 10 न्यूटन। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 बेसिक कंसेप्ट यहां यूज हो रहे हैं। एक तो यूज हो रही है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और दूसरा कंसेप्ट यूज हो रहा है न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला F इक्वल टू ma। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ कार मूविंग
at 40 km per hour is to be stopped by applying brakes in the next 4 meter. If the car weighs 2000 kg, what average force applied on it? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कार दी हुई है, इस कार का मास हमको गिवन है। ध्यान रखें, भले यहां लिखते समय लैंग्वेज में वेट लिखा हुआ है लेकिन यूनिट यहां मास की है, तो हमें कार के लिए मास दिया हुआ है 2000 kg। साथ में हमें यह दिया हुआ है कि ये जो कार है ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है। तो मुझे यहां इस कार की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो हम अगर इसको सॉल्व कर लें तो मुझे u की वैल्यू मिलेगी 11.1 मीटर पर सेकंड। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो u मुझे गिवन है, मास की वैल्यू मुझे गिवन है, साथ में मुझे ये बोला गया है कि ये कार ब्रेक अप्लाई करती है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 4 मीटर का नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये कार रुक जाती है, होल्ड करती है। इसका मतलब मुझे दिया हुआ है v = 0 और साथ में डिस्प्लेसमेंट जो कवर करती है वो दिया हुआ है 4 मीटर। अगेन मुझे एवरेज फोर्स निकालना है, और जहां भी मुझे फोर्स निकालना है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया था F = ma, तो मैं अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं तो बड़े इजीली मैं फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूं। तो यहां मुझे u और v गिवन है, साथ में मुझे s गिवन है, और a मुझे कैलकुलेट करना है, t यहां गिवन नहीं है। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं अगर यूज करता हूं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² = u² + 2as। तो मैं अगर इस पार्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो v की वैल्यू मुझे दी हुई है 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर। u मुझे दिया हुआ है 11.1 का स्क्वायर प्लस 2 × a मुझे कैलकुलेट करना है, और s की वैल्यू मुझे दी हुई है 4 मीटर। तो यहां से मीटर ये यूनिट में हटा देता हूं। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे a = मिलेगा -11.1 का स्क्वायर अपॉन 2 × 4, ये हो जाएगा आपका 8। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है 11.1 का स्क्वायर, अगर 11 होता तो ये होता 122। तो मैं इसको यहां से लिख सकता हूं 123 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 15.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, मैं यहां अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ लिख सकता हूं F = ma। तो अब अगर मैं यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो m मुझे यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 kg, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 15.3। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करके मुझे वैल्यू मिलेगी 30,600 न्यूटन। तो दोनों ही क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को यूज किया, सेकंड क्वेश्चन में हमने थर्ड इक्वेशन को यूज किया, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद सिंपल से न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्मूला F = ma से हमने एवरेज फोर्स कैलकुलेट किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में आगे के थर्ड नंबर के क्वेश्चन से हम वापस से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।